पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 84 सीआरपीसी के बारे में। पिछले सेक्शंस की वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो आप लोग उसे भी देख सकते हैं। सेक्शन 84 सीआरपीसी हमें बताता है क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस टू अटैचमेंट। इसका मतलब ये है कि अगर कोर्ट कोई प्रॉपर्टी अटैच करना चाहती है और वो अटैच कर चुकी है और उसके बाद कोई थर्ड पर्सन आकर के उस पर कोई ऑब्जेक्शन उठाता है उस प्रॉपर्टी पे, तो क्या प्रोसीजर होगा उस बारे में सेक्शन 84 बात करता है। तो आइए पढ़ते हैं बेराक की लैंग्वेज में। सबसेक्शन 1 सेज इफ एनी क्लेम इज प्रेफर्ड टू, अगर कोई क्लेम करने आता है और ऑब्जेक्शन मेड टू द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी अटैच्ड, या फिर कोई ऑब्जेक्शन उठाया जाता है किसी प्रॉपर्टी के ऊपर जो कि अटैच्ड कर दी गई है अंडर सेक्शन 83 विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच अटैचमेंट। यानी कि जैसे मान लो आज के दिन पे वो प्रॉपर्टी को अटैच किया गया, अब आज के दिन से 6 महीने के अंदर अंदर अगर कोई दूसरा व्यक्ति आता है, कोई ऑब्जेक्शन उठाता है या क्लेम करने के लिए आता है उस प्रॉपर्टी को बाय एनी पर्सन अदर देन द प्रोक्लेम्ड पर्सन। प्रोक्लेम्ड पर्सन नहीं आया, इसीलिए मैंने थर्ड पार्टी बोला था। प्रोक्लेम्ड पर्सन नहीं आया है, जिसकी प्रॉपर्टी यानी कि करी गई है अटैच, वो बंदा नहीं आया, कोई दूसरा व्यक्ति आया है, ठीक है। ऑन द ग्राउंड दैट द क्लेमेंट और ऑब्जेक्टर हैज एन इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी, वो आता है, उसको क्लेमेंट या ऑब्जेक्टर हम लोग कह सकते हैं। वो आया 6 महीने के अंदर अंदर, जिस दिन कोर्ट ने प्रॉपर्टी अटैच करी उसके 6 महीने के अंदर अंदर वो क्लेमेंट आया और उसने कहा कि उसका इंटरेस्ट है इस प्रॉपर्टी में, ठीक है। एंड दैट सच इंटरेस्ट इज नॉट लाइबल टू अटैचमेंट अंडर सेक्शन 83, और वो कहता है कि ये जो इंटरेस्ट है ये लाइबल नहीं है। क्या मतलब? आप इस प्रॉपर्टी को अटैच नहीं कर सकते हैं अंडर सेक्शन 83। द क्लेम और ऑब्जेक्शन शैल बी इंक्वायर्ड इनटू, तो ये जो क्लेम या फिर जो ऑब्जेक्शन उठाया गया है उस पार्टी की तरफ से, उसको कोर्ट वो अब उस चीज को इंक्वायरी करेगी उस पर, ठीक है। एंड मे बी अलाउड और डिस अलाउड इन होल और इन पार्ट। अब चाहे तो उस क्लेम को वो अलाउ कर दे, यानी प्रॉपर्टी उसको दे दे, या डिस अलाउ कर दे, होली और पार्टली, ठीक है। Provided that any claim preferred or objection made within the period allowed by this subsection may, in the event of death of the claimant or objector, be continued by his legal representative। अगर इस सेक्शन के अंदर अलाउ कर दिया गया है उस क्लेमेंट को कि भाई आप ठीक है, आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हो, और अगर उस पीरियड में उस क्लेमेंट की डेथ हो जाती है तो जो उस क्लेमेंट का लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो आगे की प्रोसीडिंग्स करेगा, ठीक है। सबसेक्शन 2 सेज क्लेम्स और ऑब्जेक्शन अंडर सबसेक्शन 1 मे बी प्रेफर्ड और मेड इन द कोर्ट बाय विच द ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट इज इशूड। अब ये क्लेम और ऑब्जेक्शन कहाँ करने जाएगा वो पर्सन, क्लेमेंट कहाँ पर करेगा ये क्लेम और ऑब्जेक्शन? वहां पर उस कोर्ट में करेगा जहां से अटैचमेंट को ऑर्डर हुआ था, ठीक है। इफ द क्लेम और ऑब्जेक्शन इज इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी अटैच्ड अंडर एन एंडोर्स्ड under subsection 2 of section 83 in the court of chief judicial magistrate of the district in which the attachment is made। हमने सेक्शन 83 सबसेक्शन 2 में पढ़ा था कि अगर किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट की प्रॉपर्टी को अटैच करना है तो उसके वहां से परमिशन लेनी पड़ेगी, एंडोर्स कराना पड़ेगा। तो अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी के लिए अगर क्लेम करना है तो वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में ही क्लेम कर सकता है, ठीक है। Subsection 3 says every such claim or objection shall be inquired into by the court in which it is preferred or made। जहां पर उस प्रॉपर्टी को जिस कोर्ट में अटैच किया गया है अगर कोई क्लेम ऑब्जेक्शन आता है तो उसकी इंक्वायरी उसी कोर्ट में कराई जाएगी। प्रोवाइडेड दैट, एक प्रोविजन भी दिया है, दैट इफ इट इज प्रेफर्ड और मेड इन द कोर्ट ऑफ अ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट he may make it over for disposal to any magistrate subordinate to him। अगर अटैचमेंट किसी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में करी गई है तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पावर है कि वो अपने से नीचे, अपने से सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को वो उसको उस प्रॉपर्टी के मतलब जो भी क्लेम ऑब्जेक्शन है उसको ये केस दे सकता है, ठीक है। नाउ सबसेक्शन 4 सेज एनी पर्सन हुज क्लेम or objection has been disallowed
किसी भी व्यक्ति का अगर क्लेम या फिर ऑब्जेक्शन डिसअलाउ कर दिया गया है, उसको कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया है इन होल और इन पार्ट, या तो पूरी तरीके से उस क्लेम उसका डिसअलाउ कर दिया गया है या पार्टली क्लेम को डिसअलाउ कर दिया गया है, बाय एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 में विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर, मान लो इस डेट को कोर्ट ने ऑर्डर किया है, अब इस डेट से वो 1 साल के अंदर अंदर इंस्टीट्यूट और सूट, तो वो एक सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है टू स्टैब्लिश द राइट विच ही क्लेम्स। किस चीज के लिए भाई सूट स्टैब्लिश, किस चीज के लिए सूट इंस्टीट्यूट करेगा? जो भी वो क्लेम करना चाहता है तो ऑब्वियसली वो उस चीज के लिए करेगा, ठीक है। मतलब अगर वो नाखुश है कोर्ट के ऑर्डर से तो वो सूट भी इंस्टीट्यूट कर सकता है, बट सब्जेक्ट टू द रिजल्ट ऑफ सच सूट इफ एनी द ऑर्डर शैल बी कंक्लूसिव, लेकिन वो ऑर्डर जो है वो कंक्लूसिव होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सेक्शन 84 सीआरपीसी अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।